हाय एवरीवन। मैं मोहम्मद आमिर, फैकल्टी ऑफ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। आज हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैब का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग हर लेक्चर में एक एक प्रोग्राम को कोशिश करेंगे परफॉर्म करने की। AKTU की जो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब का सब्जेक्ट कोड जो है KCS 151P, और इवन सेमेस्टर के लिए KCS 251P है। सो आते हैं सिलेबस की तरफ। AKTU के हिसाब से प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग को शॉर्ट फॉर्म में PPS भी कहते हैं कुछ लोग। इसकी दो प्रैक्टिकल में दो क्रेडिट होती है, मीन्स लैब में। सो लैब वन में आपको बहुत सारे प्रोग्राम हैं, 5 प्रोग्राम हैं। सो हर एक लैब के अंदर हम लोग हर एक लेक्चर के अंदर एक एक प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। सो आज पहला लैब आपका है। सो आज का लेक्चर लेंदी हो सकता है, क्योंकि हम पहले थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे, देन हम प्रोग्राम की तरफ आएंगे। सो अभी लैब के प्रोग्राम से स्टार्ट करने से पहले मैं सी प्रोग्रामिंग का कुछ बेसिक चीज आपसे डिस्कस कर दूं, देन हम लोग इस लैब को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको सी में परफॉर्म करना होगा। राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग एट दिस। हर कॉलेज मैक्सिमम सी फॉलो करता है, तो हम लोग भी यहाँ पे सी यूज करेंगे। सो आते हैं सी। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं और उसको रन कराते हैं, तो उससे हमें आउटपुट आता है। सो आपको क्लास में सी के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा, इसकी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लैब कर रहे हैं, तो हम लोग फोकस सीधे इम्प्लीमेंटेशन पे देखेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम को लिखें। सो आप सी प्रोग्रामिंग के लिए कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हैं। देव C++, कोड ब्लॉक और टर्बो सी, बहुत सारे इसके कंपाइलर आते हैं, एडिटर आते हैं, उसको आप लोग यूज करते हैं। मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था। तो हम कोड ब्लॉक को ओपन कर लेते हैं। मैंने कोड ब्लॉक ओपन कर लिया, कुछ इस तरह आएगा कोड ब्लॉक। अब कोड ब्लॉक में क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें एक न्यू फाइल पे क्रिएट करना होगा, एम्प्टी फाइल। ठीक है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले टास्क आप लोग क्या करोगे, इसको सेव करोगे किस फाइल में, सी की फॉर्मेट की फाइल में। तो इस जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, फाइल नेम डॉट सी। सो मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके सेव फाइल, कंट्रोल S भी दबा सकते हो। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, लैब 01 प्रोग्राम 01, मीन्स लैब वन का प्रोग्राम 01 है। अब यहाँ पे देखो, सेव एज टाइप C and C++ फाइल, हम इसको सेव कर देंगे। सो आप यहाँ पे देखोगे लैब 01 PRO01.c एक्सटेंशन से ये हमारा सिस्टम में यूजर HP डॉक्यूमेंट लैब इसमें सेव हो गया है। अब आते हैं सी प्रोग्रामिंग में। सी प्रोग्रामिंग का बेसिक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। सो अभी जो मैंने ये पहली लाइन लिखी है, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। सो आप लोग डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हो। अब सी प्रोग्राम को जब भी आप लिखोगे, सबसे पहला आपको हेडर फाइल लिखना पड़ेगा। ये क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा कि हेडर फाइल क्या होती है, कितनी टाइप की होती है। हेडर फाइल हमेशा हैज इंक्लूड, देखो आप में टाइप किया, यहाँ पे आ गया इंक्लूड, तो हैज इंक्लूड पे हैज इंक्लूड आ गया। तो जहां पे हैज इंक्लूड लिखा हो वो मान के चलना वो हेडर फाइल है। हैज इंक्लूड ट्रायंगल ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, ये अब इसमें आपको हेडर फाइल का नाम लिखना होगा। तो सबसे स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो होती है stdio.h। एच मतलब एक्सटेंशन होता है हेडर फाइल का, हेडर। ये सबसे पहली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन। इसको लिखने के बाद आपकी, अब चाहो तो कुछ लोग कौन आयो डॉट एच लिखते हैं, मीन्स एक और हेडर फाइल का क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका हेडर फाइल का नाम होता है कॉन आयो डॉट एच।
सो आपको यहाँ पे जानना होगा कि जैसे हमने stdio.h कॉल किया तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे, जो आगे फंक्शन क्या होता है जब आगे सी में प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे। बस इतना जान लो कि इसमें कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसको हम लोग इसमें स्टोर किए हैं, इसको कॉल करेंगे। ऐसे आपने कॉन आयो डॉट जैसे यूज किया तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो इसके अंदर लिखे जाते हैं। कॉन आयो डॉट एच के अंदर एक पूरी कोडिंग होती है कंपाइलर के अंदर, उसके अंदर लिखे जाते हैं, तो उसको हम जस्ट कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। ओके, तो अगला हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन, जैसे मैंने कहा मेन फंक्शन, यहीं से आपका सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन लिखोगे, इंटर मारोगे, मेन फंक्शन राउंड ब्रैकेट, कोई सेमी कॉलन नहीं आएगा। अब करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज, ये आपका पूरा एक सी का बेसिक सिंटेक्स हो गया है। अब यहाँ पे आपका मेन के अंदर ही आपको सारे कोडिंग करना है, मेन के बाहर कोई कोडिंग नहीं होगी, मेन के अंदर ही सारी कोडिंग होगी। आगे आप लोग जाके पढ़ोगे फंक्शन डिफाइन होता है मेन के बाहर, वो अलग कंसेप्ट है। बस ये मान के चलो आपकी जितनी भी अभी कोडिंग करना है वो मेन के अंदर करना है। तो अब यहाँ पे इतना तो बेसिक हो गया। अब हमें इसमें कोडिंग स्टार्ट करना है, तो सी के अंदर कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। कुछ भी प्रिंट कराना, एनीथिंग, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ जैसे लिखेंगे, प्रिंट एफ में मान लेते हैं, लिखते हैं हाय एवरी वन। ओके, हाय एवरीवन। देखो फंक्शन के बाद सेमी कॉलन नहीं होगा, किसी भी सी के स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी, किसी भी स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। सो हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ से आके हम रन कराते हैं, बिल्ड एंड रन मीन्स कंपाइल और रन कराते हैं। जैसे रन कराएंगे कुछ इस तरह ब्लैक स्क्रीन आएगी आपकी सिस्टम पे। सो लिखा है हाय एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है प्रोसीड रिटर्न जीरो, एग्जीक्यूट टाइम दिस एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। सो हम कोई की दबा देंगे, ये ब्लैक स्क्रीन खत्म हो जाएगी। तो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल आप कह सकते हैं सी प्रोग्राम का सबसे छोटा सा प्रोग्राम है ये। अब टर्बो सी में प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ कुछ एडिटर में प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पे ब्लैक स्क्रीन होल्ड नहीं करती है, ब्लैक स्क्रीन होल्ड नहीं करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वहां पे। अब देखो, हमने अगर इसको स्टूडियो डॉट एच किया है तो यहाँ प्रिंट एफ किया है, मीन्स ये जो प्रिंट एफ फंक्शन एक है, ये प्रिंट एफ स्टीरियो डॉट एच के अंदर डिफाइन है। तो हम बात करें कुछ कंपाइलर टर्बो एडिटर ऐसे होते हैं जहाँ पे कंसोल हो, जो अभी काली स्क्रीन आई थी उसको बोलते हैं कंसोल या टर्मिनल, वो होल्ड नहीं रखता, मतलब रुकता नहीं है। उसको रोकने के लिए हमें यूज करते हैं इंक्लूड हैज इंक्लूड कॉन आयो कंसोल, कंसोल कॉन आयो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। उसको रोकने के लिए हम लोग इसके लास्ट में लिखते हैं गेट सी एच, गेट सी एच, गेट सी एच। जैसे गेट सी एच लिखेंगे तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी किसी उसमें टर्बो सी में, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। फिर भी हम एक बार रन करा के दिखा देते हैं आप लोग को। रन कराया, हाय एवरीवन, कुछ डिफरेंट आया। देखो जैसे हमने गेट कंसोल इनपुट आउटपुट यूज नहीं किया था तो कुछ दो तीन लाइन और स्टेटमेंट लिख कर आया था, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें जब एक बार और की दबाते हैं तब आता है। मतलब क्या हुआ कि अभी आपका ये प्रोग्राम रन कर रहा था, मतलब वो होल्ड पे, वैल्यू जो आउटपुट था वो होल्ड पे था, ठीक है। जैसे हमने एक बार इंटर दबाया तब ये आया, ठीक है। एग्जीक्यूट टाइम 30 सेकेंड है, देखो 13 सेकेंड। एक बार और रन कराते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं। सो इंटर यानी कि एक बार और रन कराते हैं, फिर से वही आया। अब हम तुरंत इस इंटर दबा देते हैं, 4, मतलब हमने 4 सेकंड बाद हमने इंटर दबाया है। तो 4 सेकंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, मतलब प्रोग्राम रन हो रहा था, वो क्या हुआ था, उसका आउटपुट होल्ड पे था, मतलब आउटपुट होल्ड पे था। सो एक बार और क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, इंटर की रन करा देते हैं। अब हम कुछ लॉन्ग टर्म तक वेट करते हैं, सपोज कर लो एक 30 सेकंड तक वेट कर लेते हैं। अभी देखो ये जैसे ब्लिंक कर रहा है, ये प्रोग्राम रन कर रहा है, रन करके साथ क्या कर रहा है, जो इसका आउटपुट आया है इस प्रोग्राम को होल्ड पे रख रखा है, मतलब आउटपुट को दिखा रहा है ये। अभी हम 5-10 सेकंड बाद इसको इंटर मारेंगे, तब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। देखो अब क्या 20 सेकंड बाद मैंने इंटर मारा है,
सो 20 सेकंड के तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था और आपका देन आउटपुट आया। सो तो गेट सी एच यूज करो चाहे ना करो, डिपेंड करता है कि आपने एडिटर यूज किया है। सो इतना आपका बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पे किसी बच्चे का डाउट होगा, सर हम तो पहली बार सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रिंट एफ कैसे होता है, क्या होता है, क्या होता है। सो थोड़ा सा हम प्रिंट एफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं प्रिंट एफ पे। प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। किसके अंदर आता है? stdio.h लाइब्रेरी या हेडर के अंदर आता है। मीन्स जो प्रिंट एफ है आपका ये stdio.h के अंदर आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट एफ किसके अंदर आता है? stdio.h के अंदर आता है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इसका मेन काम क्या है कि कोई भी आप इसमें जितनी भी एंट्रीज लिखे इसको आउटपुट देना या प्रिंट कराना। कहाँ पे प्रिंट कराना? टर्मिनल पे या कंसोल पे, या कह सकते हो हमें डिस्प्ले कराना। सो प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट या यूज्ड टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग। ओके, सो आते हैं फॉर्मेटिंग पे कि अब प्रिंट फंक्शन आउटपुट के लिए आता है। ऐसे भी लिख सकते हो कि द प्रिंट फंक्शन यूज फॉर द आउटपुट। लिख लो एक लाइन, द प्रिंट। देखो एक मैं चीज बता दूं, अभी आप जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं बस बेसिक सा नोट बनाते चलें एक पतली सी पेज पे, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके जो हम स्टेटमेंट बोल रहा हूँ या कुछ भी बता रहा हूँ, स्टूडियो क्या होता है, बस आप कहीं पे studio.h लाइन खींच के लिख लो हेडर। जैसे मैंने लिखा है प्रिंट एफ। हमने आगे क्या लिख दिया? स्टूडियो। मतलब प्रिंट एफ जो है वो स्टूडियो के अंदर आता है। फिर नीचे लिख दे रहा हूं मैं। ऐसे आप लोग रफ में लिख सकते हो कि द प्रिंट एफ। अभी आज पहला दिन है तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। द प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू यूज फॉर आउटपुट। ये आउटपुट के लिए काम आता है। सो अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूं, तो इसको मैं मल्टीपल कमेंट करते हैं, इससे मल्टीपल कमेंट होता है। ओके, अब आते हैं सेंटेक्स ऑफ प्रिंट एफ का सेंटेक्स क्या होगा। सो उसका सेंटेक्स क्या होता है? प्रिंट एफ हमेशा राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, इतना तो सब में आएगा। प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखेंगे आप वो क्या होगा? डिस्प्ले हो जाएगा। सो हम कुछ भी लिख देंगे तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। कॉमा लगा के अब सपोज कर लो हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और हम लिख रहे हैं कि द एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू। अब वो नंबर आए, वो नंबर कहीं और से रिजल्ट आ रहा होगा, तो वो होता है आपका वेरिएबल या आर्गुमेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे आर्गुमेंट आर्गुमेंट लिस्ट। सो हम यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट पास करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन प्रोग्राम पे। सो अब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है, क्या कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है। हम यहाँ पे अभी अभी सपोज कर लो कि हमें एक नंबर डिस्प्ले करना है, जैसे हमने हाई एवरीवन किया। ओके, सो हम लिखते हैं यहाँ पे इंट। जैसे इंट लिखा है तो ये हम यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहे हैं वेरिएबल का, ठीक है। तो इंट क्या है? इंट मतलब होता है इंटीजर। इंट मतलब होता है इंटीजर, मतलब आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का। इंट ए इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, ठीक है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कि a इज इक्वल टू 5। यहाँ पे a इज इक्वल टू m% d कॉलम m। अब इस पे देखो, प्रिंट में देखो, यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, वैल्यू 5 दे दिया, मतलब a में 5 आ गया। अब हम यहाँ पे प्रिंट एफ करा रहे हैं, प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं। प्रिंट में क्या है? देखो स्ट्रिंग है, ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। फिर ये आर्गुमेंट पास किया हमने या वेरिएबल दे दिया ए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आएगा कि परसेंट डी क्या है। परसेंट डी जो ये है, ये इसकी जो वैल्यू है ए की, ये जो यहाँ पे ए लेकर रखा है, इसी की वैल्यू इसमें आएगी। एक बार हम रन कराते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो देखो
ए इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। मतलब आपका जो ए था, ए इक्वल कहाँ से आया, स्ट्रिंग फॉर्मेट से आया। 5 कहाँ से आया, जो हमने ए डिक्लेयर किया था वहां से आया। अगर डाउट होगा तो आप लोग क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि अभी तो हमने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं कि जैसे हम लोग लिखते हैं द गिवन नंबर इज, ठीक है। द गिवन नंबर इज परसेंट डी, ठीक है। एक बार और रन कराते हैं, सेव करते हैं, सेव करके ही रन कराए ना, सेव करते रन कराते हैं। सो देखो द गिवन नंबर इज 5। तो जो हमने लिखा ये पूरा कहाँ से है, स्ट्रिंग से आया। 5 कहाँ से आया, वेरिएबल से आया। सो ऐसे आप लोग, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सीवी कॉमा बी इज इक्वल टू 10। ओके, देखो जब एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो, इनिशियलाइज करना हो, तो कॉमा सेपरेट करके हम लोग लिखते हैं ए एंड बी। अब यहाँ पे द गिवन नंबर इज, यहाँ पे ए कॉमा एंड परसेंट डी, बी, ठीक है। अब जिस सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी, ठीक है, तो ए कॉमा बी प्रिंट होगा। अब इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। देखो कैसे प्रिंट हुआ, तो गिवन नंबर इज 5 एंड 10। अब यहाँ पे देखो एक चीज इनिशियलाइज करो, जिस सीक्वेंस में ये लिखा है, जिस सीक्वेंस में ये लिखा है ए एंड बी, उसी सीक्वेंस में परसेंट डी प्रिंट होगा। हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दे रहे हैं, बी कर दे रहे हैं और ए कर दे रहे हैं। सेव करते हैं, रन कराते हैं। जैसे रन कराया, देखो 10 और 5 हो गया। तो जिस सीक्वेंस में लिखोगे उसी सीक्वेंस में होगा। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि हम अ, हमारे प्रोग्राम पे आते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अभी तो ये आउटपुट के लिए हो गया, अब एक थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे इनपुट के लिए। सो इनपुट के लिए हम लोग, अभी तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि यूजर से इनपुट ले। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैन फंक्शन यूज करेंगे। इसको हम लोग क्लास में डिटेल डिस्कस करेंगे। सो एक बार मैं यहाँ भी ब्रीफ डिस्कस कर दे रहा हूँ। स्कैन एफ, स्कैन एफ, ये किसके अंदर आता है, stdio डॉट एच के अंदर आता है, ठीक है। द द स्कैन एफ फंक्शन इज यूज फॉर इनपुट। लिख लो आप लोग, द स्कैन एफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट। इनपुट के लिए होता है, ओके। अब इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, सिमिलर टू प्रिंट की होती है। सो स्कैन एफ सेमी कॉलन, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड कामा आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको चेंज बता दूं, यहाँ पे बस आर्गुमेंट जो लिस्ट लगाओगे आप लोग, यहाँ पे एड्रेस ऑफ लगाना है। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ, M%, ठीक है। सो बस यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग थोड़ा बोल्ड कर लेना कि जो आर्गुमेंट लिस्ट आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। और फॉर्मेटिंग में हमारा केवल यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमारा %d%c आएगा। चलो, सो अभी हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ए, अब यहाँ पे केवल एक डिक्लेरेशन कर दिया है इंट ए, ओके। अब हम इंट ए, सो यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं, इंट ए, सेव एंड रन कराते हैं। देखो 0 प्रिंट हुआ, कोई हमने इसको वैल्यू दी नहीं थी, तो बाय डिफॉल्ट 0 प्रिंट हुआ। अब ये हम चाहते हैं कि इसमें कुछ वैल्यू हम यूजर से कीबोर्ड से हम टाइप करें तो वही प्रिंट हो। तो उसके लिए हमें स्कैन एफ यूज करना होगा, स्कैन एफ सेमीकोलन। देखो जब भी आप स्कैन एफ यूज करोगे, ध्यान रखना कि सेम सिमिलर प्रिंट एफ की तरह होता है। आर्गुमेंट लिस्ट में बस यहाँ पे एड्रेस ऑफ आता है, और इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में ओनली %d%f आता है, ठीक है। स्पेसिफायर बोलते हैं उसको, ठीक है। इन्वर्टेड कामा में क्या लिखोगे यहाँ पे, %d, मतलब हमें जो डेटा ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो ए डिक्लेयर किया है वो इंटीजर टाइप का है। अब एड्रेस ऑफ ए, देखो हमने लिख दिया एड्रेस ऑफ ए,
ठीक है, सेव करते हैं और रन कराते हैं। सो अब यहाँ से हमें कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे 25 डाल दिया, इंटर मार दिया। तो इंटर जैसे क्लिक किया हमने इंटर पे, तो द गिवन नंबर इज 25। हम चाहते हैं इससे पहले कोई डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ इंटर इंटर एनी नंबर, ठीक है, इंटर एनी नंबर। सो इसको रन कराते हैं, इंटर एनी नंबर, रन कराया। सो जैसे हमने लिखा इंटर एनी नंबर तो आ गया, तो हमने यहाँ पे 36 इंटर कराया, इंटर मारा, तो गिवन नंबर है 36, फिर इंटर मारा, ओके एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है न्यू लाइन का। अभी हमने जैसे इंटर एनी नंबर किया था तो उसी की आगे आ रहा था, तो हम चाहते हैं कि उसको न्यू लाइन में एंटर कराया, तो स्लैश एन लिख दोगे तो दिस इज अ न्यू लाइन, ठीक है। अब इसको रन करा के दिखा देते हैं आपको, स्लैश एन। देखो अब कर्सर हमारा 69 कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, मतलब जैसे वो इंड हो गया न्यू लाइन पे आ गया, अब इंटर मारा तो हमारा आ गया, ठीक है। सो आप लोगों की क्लास में से पढ़ाया जाएगा। सो आप अभी तक आप स्कैनअप और प्रिंटफ समझ चुके हो, यही इतना बेसिक है। अब आते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। हमारा आज का प्रोग्राम क्या था, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि पहला प्रोग्राम क्या है लैब का, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग फॉर्मूला एट दिस, दे रखा ऑलरेडी। सो ये सब तो आपको कंफर्म हो गया होगा। अब यहीं पे हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट कर लेते हैं। सो राइट प्रोग्राम टू एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग फार्मूला दिस एंड दिस दे रखा है, ओके। ये हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से, आपको आप लोग नोट कर चुके होंगे आई होप। अब आते हैं हम लोग सब डिलीट कर देते हैं, ये हमारा मेन सबसे है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोग्राम को देखोगे, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूले को देखो, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, ए बी सी की रिक्वायरमेंट है। ये क्या होती है, साइड ऑफ ट्रायंगल होता है। तो या तो हमें ए बी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे इंट इंट देखो, अब देखो ट्रायंगल की जो साइड होगी वो इंट भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली फ्लोट लेके चलते हैं, क्योंकि जब अंडर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो वैल्यू फ्लोट में आएगी, फ्लोट मतलब डेसिमल में आएगी। तो यहाँ पे एफ एल ओ फ्लोट, फ्लोट ए कॉमा बी कॉमा सॉरी ए कॉमा बी कॉमा सी डिक्लेयर कर दिया हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे पहली लाइन में डिक्लेरेशन कर दिया है। अब देखो डिक्लेयर कर दिया, तो अब हमें कुछ वैल्यू चाहिए ना ट्राइंगल के एरिया कैलकुलेट करने के लिए। सो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, ए इज इक्वल टू 3 सेमी कॉलन, बी इज इक्वल टू 5 सेमी कॉलन, ए बी, सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपका, अब यहाँ पे इस तीनों लाइन में आपने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, ए बी सी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है। हमारा अगला टास्क क्या होता है, व्हाट इज एस, सबको पता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पैरामीटर होता है। सो एस जैसे लिखेंगे, तो एस आपका डिफाइन नहीं है, डिक्लेयर नहीं है। तो पहले हमें कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो जैसे हमने एस लिखा है, तो उससे पहले हम यहाँ पे जाके उसको डिक्लेयर करेंगे एस। तब यहाँ पे हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये सब धीरे धीरे आप लोग जब क्लास करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एस हम चाहते हैं कि एक बार प्रिंट करा लें कि ए बी सी और एस की वैल्यू क्या है। यहाँ पे प्रिंट एफ इन्वर्टेड कामा में। अब यहाँ पे जैसे हमने फ्लोट यूज किया, तो फ्लोट के लिए परसेंट एफ आता है, ये क्लास में डिस्कस होगा आपसे, परसेंट एफ। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग, ए इज इक्वल टू परसेंट एफ कामा, बी इज इक्वल टू परसेंट एफ कामा, सी इज इक्वल टू परसेंट एफ एंड कामा, एस इज इक्वल टू परसेंट एफ। अब जिस सीक्वेंस से आपने प्रिंट कराना है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे ए कामा बी कामा सी कामा एस, ठीक है, सेमी कॉलन सेव, ठीक है। मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। सो देखो यहाँ पे आपका ए इज इक्वल टू 3.000, बी इज इक्वल टू 5.00, सी इज इक्वल टू 4.00, एस इज इक्वल टू 6.
तो एक बार ऐड कर सकते हैं, 5 3 8, 8 एंड 4 12, 12/2 मीन्स 6 हमारा सही है। ठीक है, तो आप चाहोगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 एंड सेमी पैरामीटर प्रिंट कर सकते हो। सो आपका यहाँ तक परफॉर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग एस इन, अभी हम लोग स्क्वायर रूट नहीं करते हैं, तो अब हम यहाँ पे एरिया निकालना है हमें। सो एरिया, एरिया जैसे हमने लिखा एरिया, तो हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, कहाँ पे बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि एरिया है। एरिया एक वेरिएबल है। सो एरिया इज इक्वल टू, अभी हम लोग एरिया ले लेते हैं, एरिया ना लेके आप लोग कैपिटल ए ले लो, कैपिटल ए। ठीक है, हम अभी आप कुछ बताना चाहेंगे कैपिटल ए। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एस इंटू एस माइनस बी। सो एस मल्टीप्लीकेशन एस माइनस ए मल्टीप्लीकेशन एस माइनस बी मल्टीप्लीकेशन एस माइनस सी सेमी कॉलन। प्रिंट करा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रिंट m%f m%f कामा क्या है कैपिटल ए। सो यहाँ पे आप लोग न्यू लाइन में कर दे रहा हूँ। सो सेव कर दिया मैंने। ओके, चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सेव कर दिए एंड रन कराते हैं। सेमी कॉलन मिसिंग था, रन। कुछ मिसिंग है क्या, कैपिटल ए बी सी। प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट एफ होगा यहाँ पे। सो देखो आपका एस ए बी सी और एस प्रिंट हो गया, और एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, 36 आ गया। आप करके देख सकते हो मैनुअली, करेक्ट होगा, ये आपका आ गया। सो अब यहाँ पे आओ, फार्मूले में क्या कहता है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, हम लोग थोड़ा सा और इसको कमेंट कर दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें जो एरिया आएगा, जैसे एरिया लिखा, एरिया जैसे हमने लिखा ये एक वेरिएबल है, इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्लोट में, यहाँ पे कॉमा एरिया। एरिया इज इक्वल टू, अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका, कैपिटल ए का। तो इसमें एक फंक्शन होता है SQRT, SQRT मतलब स्क्वायर रूट। ठीक, ये आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे, स्क्वायर रूट ए। सेव करते हैं, रन कराते हैं। अभी देखना, रन करा रहे हैं हम, देखो रन कराया, आउटपुट नहीं आया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि ये जो SQRT एक फंक्शन है, ये कहाँ डिफाइन है। एक मन में डाउट अगर, जैसे हमने कहा कि प्रिंट जो है आपका स्टेडियो में डिफाइन है, और स्कैनअप स्टेडियो में डिफाइन है, और आपका गेट CH कॉन आयो में डिफाइन है, तो स्क्वायर रूट कहाँ डिफाइन है, किस हेडर फाइल में डिफाइन है। ये आपका हेडर फाइल मैथ में आता है। तो जैसे आप स्क्वायर रूट SQRT जैसे कॉल करेंगे, तो इससे पहले हमें math.h हेडर फाइल को कॉल करना पड़ेगा या इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैज इंक्लूड, अब आपको समझ में आ गया होगा, math.h। अब इसको मैं सेव करता हूँ, रन कराता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो मैथ के जितने फंक्शन है, अब आप उसको कॉल कर सकते हो। रन कराते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, प्रिंट प्रिंट नहीं किया हमने, प्रिंट एफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज m%f, ठीक है, कॉमा एरिया सेमी कॉलन, सेव। ठीक है, रन कराते हैं, देखो उसी में आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम न्यू लाइन में करना चाहते हैं इसको, तो न्यू लाइन में कर देते हैं यहाँ पे, न्यू लाइन, सेव, रन। सो ABC आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 6। अब चाहो तो डायमेंशन दे सकते हो,
अब इसका 6 आया है, आप लोग देख सकते हो कैलकुलेट करके। ओके, सो अब आते हैं, अभी यहाँ पे मैंने कहा था, अभी यहाँ पे आप न्यू लाइन कर सकते हो, स्लैश इन स्लैश इन स्लैश इन स्लैश इन, सेव एंड रन। ओके, देखो आपका ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस हो गया। सो अभी आप जो वैल्यू ले रहे थे यहाँ पे, इसमें प्री डिफाइन थी, हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज जो आए, ये वाली जो वैल्यूज आए यूजर से आए, तो उसके लिए आपको स्कैनफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, सो बाकी चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ इंटर द इंटर द साइड वन। ठीक है, न्यू लाइन, प्रिंट से आ जाएगा साइड वन। साइड वन मतलब स्कैन एफ यूनिट कामा में परसेंट एफ कामा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए सेमीकोलन। इससे क्या हुआ कि इंटर द साइड वन, मतलब साइड वन को इंटर करेंगे तो वो ए में जाएगा, साइड टू इंटर करेंगे तो दो में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा, इसी तरह जाएगा। तो हम लोग, तो ये ए के लिए हो गया। अब इंटर द साइड टू, मतलब साइड टू को बी में कर लेते हैं, बी इंटर द साइड सी, साइड थ्री सी, सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने रन किया तो ये पूछा कि इंटर द साइड वन, थ्री डाल दिया हमने, इंटर द साइड टू, फोर डाल दिया, इंटर द साइड फाइव, फाइव डाल दिया। अब देखो थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये पूरा आज का पहला लैब था। तो आज का लैब लेंदी हो गया है क्योंकि हम प्रिंट और स्कैनर बताने लगे और बहुत चीज़ें डिटेल में बताया। सो अब नेक्स्ट नेक्स्ट लैब में थोड़ा सा बहुत कम टाइम लगेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हो और यूजर से इनपुट ले सकते हो। आप यहाँ पे ये वेरिएबल है, अभी क्लास में पढ़ाया जाएगा, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, नेमिंग का पूरा रूल होता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।